आपका संघ में जो शिक्षण है, वो प्रथम वर्ष के बाद आगे भी कोई शिक्षण नहीं, होता रहा? प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तो होना था, पर वो परिवार का डकैती कांड की वजह से हम आर्थिक, शारीरिक, मानसिक टूट चुके थे। हुँ, हुँ, फिर मैं उस वक़्त हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम एक क्लियर कर ली थी, हुँ, तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था, वो नहीं हुआ पाया। फिर मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था भी नहीं। मैंने गाँव में एक मेडिकल स्टोर किया पार्टनरशिप में। जी। कुछ दिन हुआ वहाँ, उसके बाद मैंने कपड़े का काम किया। फिर वहाँ से पॉलिटिकल थोड़ा-सा मोटा शाखा वहाँ बराबर लगती रहती थी। हुँ, और 87 में माननीय अस्थि जी का कार्यक्रम हुआ। हाँ, वो इसी बीच में जब कांड हुआ, हाँ, जयपुर से 2-250 स्वयंसेवकों को गोपाल जी आर्य हुँ, राणावास लेके गए, और उससे इतना मेरे को वातावरण अच्छा बना कि एक इसके लिए इतने लोग आए यहाँ पर। हुँ, हुँ। तो संघ के प्रति वातावरण भी बहुत अच्छा बना। इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यदि किसी स्वयंसेवक पर कोई तकलीफ आती है तो वास्तव में एक मानव होने के नाते भी हम सबका एक ये दायित्व रहता ही है कि हम जिसकी जितनी मदद कर सकते हैं वो हमें करनी ही चाहिए। लेकिन संघ में तो जिस तरीके से एक परिवार का भाव रहता है, स्वयंसेवक स्वयंसेवक बिना किसी भेद के, कोई जाति की परवाह नहीं, कोई क्षेत्र की परवाह नहीं, और तो और यदि आप और थोड़ा आगे जाएंगे तो भाषा और क्षेत्रवाद का भी कोई लेना देना नहीं है। सीधे सीधे एकदम सगे भाइयों के जैसे जो स्नेह रहता है, उसी तरह का अनुभव रमेश जी के साथ भी रहा। आपके साथ तो सकारात्मक अनुभव बिल्कुल, तो ये प्योर सकारात्मक, खूब रहे, और लेकिन मैं आँख में तक लगा कि एक गाँव में ये रही कि एक छोटे से बालक के साथ कितना सपोर्ट है, हुँ, और कितने लोग आए हैं यहाँ पर। गाँव में सरपंच ने कहा कि साहब कोई उल्टा-फुल्टा मत कर देना, क्योंकि वो पड़ोसी थे, हाँ, भाई कहीं झगड़ा हो जाए। मैंने कहा नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसी पद्धति नहीं है, मेरे से मिलने आए, परिवार को सांत्वना देने, परिवार को ढांढस बंधाने आए। तो उनको लगा कि और भी समाज के लोगों को बहुत अच्छा, मेरे को मतलब ये समझो मेरी उसमें गाँव में बड़ी पहुँच हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा हाँ, लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद में फिर आपका राणावास से जयपुर आना हो गया काम के सिलसिले में, मैं कार्यक्षेत्र के नवासी में कार सेवा में गया। हुँ, इससे पहले मीनाक्षीपुरम कांड हुआ था, उसके लिए मैंने गाँव में हाँ, हाँ। चंदा लिया, खूब चंदा मिला। मीनाक्षीपुरम में जो धर्मांतरण की धर्मांतर बड़ी हुआ। घटना हुई हाँ, थी, हाँ, उसको लेकर आपने क्या राणावास में कुछ काम किया? राडावा से मैंने कलेक्शन किया, हुँ, और मेरे को याद है आज भी, साइकिल से मैं वो कलेक्शन हुआ उसको देने गया, अच्छा। साफ रहा। और वहाँ राजेंद्र जी अपने जो धर्मगुरु हैं वो रहा करते थे, उनको दिया मैंने। हुँ, हुँ, और उसके बाद मैं नवासी की कार सेवा में गया, हाँ। और वहाँ कार सेवा में काफ़ी हमारे साथ। कार सेवा में जब आप गए तो उस समय तो वहाँ मुलायम सिंह की सरकार हाँ, थी, बिल्कुल उत्तर मुलायम प्रदेश सिंह। में विरोधी सरकार थी और एक बार गोलीकांड भी हो चुका था। परिवार के लोगों ने कुछ मना नहीं किया कि कहाँ जा रहे हो? गोलियाँ चल रही हैं, बहुत खतरा है, जान जोखिम में डाल के वहाँ जाना ठीक है क्या? एक्चुअल में वो घटना मेरी 89 में फरवरी में शादी हुई थी, हुँ, और 90 में कार सेवा में गए। उस वक़्त बच्चा मेरे साल भर का था, हुँ, साल भर का भी नहीं हुआ था। उसके क्या लूज़ मोशन हो गए थे, जयपुर दिखाया। मेरे को आज भी वो घटना याद है हुँ, कि जब हॉस्पिटल दिखाया तो बाहर आए तो अखबार में था कि अडवाणी जी गिरफ्तार। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब जल्दी करो, मेरे को साधन हुँ, साधन नहीं मिलेंगे मेरे को, हुँ, हुँ, क्योंकि माहौल गड़बड़। और मैं जब तक जयपुर निकला, जब तक सब जगह से हुँ, दंगे हो चुके थे, जी, और मैं वहाँ पहुँचा। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में फूलचंद जी बिंडा आए कि कार सेवा में चलना है, तो मैं घर वालों को बिना कहे, हुँ, कुछ कोई जानकारी दिए बिना, मैं कार सेवा में चला गया, साफरा गया, साफरा से अलवर गए। हुँ, और वहाँ आने के बाद जी। मेरी माताजी करीबन 2 महीने से मेरे से बात नहीं की, 2 महीने तक बात नहीं हुई? बात नहीं की। उसके पीछे कारण था, माताजी का दर्द था, और वो उसके दर्द मैं भोगते रही हूँ, कल मेरे साथ कुछ हो गया, हुँ, हुँ, तो बच्चा भी 1 महीने का ही था, हुँ, हुँ। तो वो हाँ, तो दर्द एक था, स्वाभाविक रूप से वो डर माहौल था था, तो परिवार थोड़ा में। उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा ठीक रहा।